हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द लॉटरी विन। ये लॉटरी का जीत है। विन होता है जीतना, लॉटरी तो लॉटरी है। तो उसके बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, शॉर्ट भी है। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और एक पैराग्राफ का मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सिर्फ कुछ देर अटेंटिवली हमारे साथ बने रहे। तो चले स्टोरी जो है उसको पहले से शुरू करते हैं। हम रीडिंग भी आपको सुनाएंगे, फिर उसके साथ साथ मीनिंग भी कहेंगे। ठीक है। इट वॉज ए स्मॉल टाउन लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी। तो ये जो पहला सेंटेंस है, इट वॉज ए स्मॉल टाउन, ये एक छोटा सा टाउन था, एक छोटा सा कस्बा था। टाउन होता है कस्बा, ठीक है। लोकेटेड जो स्थित था, लोकेटेड होता है स्थित, कहाँ स्थित था? इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी। आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी इलाका, ठीक है। सिटी का, सिटी होता है शहर, शहर का बाहरी इलाके में जो स्थित था। स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, ठीक है। पीपल हु लिव्ड इन द टाउन वर्कड इन द सिटी एंड अर्न फॉर देयर लाइफ। पीपल होता है लोग, हु लिव्ड जो रहते थे, इन द टाउन उसी कस्बे में, मतलब उसी टाउन में। वर्कड इन द सिटी वो जाके काम करते थे, वर्क होता है काम करते थे, इन द सिटी शहर में, शहर जाके काम करते थे। एंड अर्नड होता है कमाना, ठीक है। ई ए अर्न, अर्न होता है कमाना, अर्न कमाते थे फॉर देयर लाइफ, उनका जो जीवन का मतलब जीवन जीने का जो तरीका है, पैसा है, उनको कमाते थे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सेंटेंस। द टाउन हैड ए टी शॉप लोकेटेड नियर द बस स्टैंड। अब ये टाउन जो थे, टाउन से तो लोग शहर आते थे काम करने के लिए, तो उस टाउन में क्या था? हैड, उसमें था ए टी शॉप, एक चाय की दुकान। लोकेटेड जो स्थित थी, नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास ये, ठीक है। जहाँ से लोग बस में उठ के आते हैं शहर में, तो उसी बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान थी। पीपल हु वेट फॉर द बस चैट विद अदर्स इन द टी शॉप। लोग जो वेट करते थे फॉर द बस, बस के लिए, वेट होता है इंतजार करना, ठीक है। लोग जो बस का इंतजार करते थे, चैट विद अदर्स तो दूसरों के साथ गप्पा शप्पा मारते थे, ठीक, बातचीत करते थे। चैट होता है बातचीत करना। इन द टी शॉप, उसी टी शॉप में, उसी चाय की दुकान पे बैठ के लोग बातचीत करते थे एंड बस का इंतजार करते थे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उसको देख ले और एक बार। इट वॉज ए स्मॉल टाउन, ये एक छोटा सा टाउन था, लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी, ये शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में था। पीपल हु लिव्ड इन द टाउन वर्कड इन द सिटी एंड अर्न फॉर देयर लाइफ। लोग जो उसी टाउन पे रहते थे, वो सिटी में जाके, शहर में जाके काम करते थे एंड अपने मतलब जीवन के लिए कमाते थे। द टाउन हैड ए टी शॉप लोकेटेड नियर द बस स्टैंड, एंड उसी टाउन में एक चाय की दुकान थी, बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही। पीपल हु वेट फॉर द बस, लोग जब बस के इंतजार करते थे। चैट विद अदर्स इन द टी शॉप, वो उस टी शॉप में, उस चाय की दुकान पे बैठ के बातचीत करते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब आता है उसका सेकंड पैराग्राफ, उसको देखें। देयर वॉज ए ग्रुप ऑफ 6 men हु वर्कड इन द सिटी। यहाँ 6 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है। देयर वॉज ए ग्रुप, एक ग्रुप था, एक समूह था 6 आदमियों का। हु वर्कड, जो काम करते थे, इन द सिटी, सिटी में, ठीक है। गांव से 6 लोग एक साथ आते थे, वो भी काम करते थे सिटी में। ऑल्दो दे वर्क एट डिफरेंट कंपनीज इन द सिटी, अगरचे वो लोग सिटी में जाने के बाद अलग अलग कंपनी में काम करते थे। डिफरेंट होता है, अलग अलग कंपनीज में काम करते थे। इन द सिटी, सिटी में, शहर में। दे वेयर वेरी क्लोज, दे वेयर वेरी क्लोज, वो बहुत करीबी दोस्त थे। क्लोज होता है करीबी, वो बहुत करीबी थे, ठीक है। मतलब टाउन से 6 लोग एक साथ आते थे, अगर सिटी में जाने के बाद 6 आदमी 6 जगह जाके, अलग अलग जाकर काम करते थे, लेकिन वो लोग बहुत करीबी थे एक दूसरे के। एवरी डे द every day the 6 men used to chat and have a nice conversation as they wait for the bus। तो हर दिन क्या होता था, हर रोज वही जो 6 आदमी हैं, 6 men, MEN, मैन होता है प्लूरल, ठीक है। 6 आदमी यूज टू चैट, वो बातचीत करते थे, एंड हैव नाइस कन्वर्सेशन, एंड उनका बहुत अच्छा बातचीत होता था, ठीक है। कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता था। एज दे वेट फॉर द बस, कि जब वो बस का इंतजार करते थे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पैराग्राफ के। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ 6 men हु वर्क इन द सिटी। यहाँ 6 आदमियों का एक ग्रुप था जो सिटी में काम करते थे। ऑल्दो दे वर्क एट डिफरेंट कंपनीज इन द सिटी, अगरचे वो लोग सिटी में, शहर में जाने के बाद अलग अलग कंपनी में काम करते थे। दे वेर वेरी क्लोज, वो बहुत
करीबी थे एक दूसरे के। एवरी डे द सिक्स मैन यूज टू चैट एंड हैव अ नाइस कन्वर्सेशन एज दे वेट फॉर द बस। हर रोज क्या होते थे, वही 6 लोगों का जो बातचीत होता था, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होता था एंड वो बस का भी इंतजार करते थे। अब आता है उस पैराग्राफ में, देखें। केतन वॉज वन इन द ग्रुप एंड ही वर्कड इन ए गारमेंट फैक्ट्री। अब एक आदमी का नाम आया उन 6 दोस्तों में से, केतन। एक का नाम है केतन, वाज केतन था, वन इन द ग्रुप, उसी ग्रुप में से एक, 6 आदमियों में से एक, एंड ही वर्क, एंड वो काम करता था इन ए गारमेंट फैक्ट्री, एक कपड़ों की फैक्ट्री में, ठीक है, गारमेंट होता है कपड़े की फैक्ट्री में। वन डे, एक दिन क्या हुआ, केतन वॉज सिटिंग इन ए साइलेंस। वन डे, एक दिन, केतन वॉज सिटिंग, वो केतन जो है वो बैठा हुआ था, इन साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप, इन द टी शॉप, उसी टी शॉप में, उसी चाय की दुकान पे चुपचाप बैठा हुआ था। एंड डिड नॉट ज्वाइन द कन्वर्सेशन विद अदर्स, एंड वो बिल्कुल बातचीत में शामिल नहीं हो रहा था, ठीक है। ज्वाइन होता है शामिल होना, डिड नॉट ज्वाइन शामिल नहीं हो रहा था, इन द कन्वर्सेशन विद अदर्स मतलब दूसरों के बातचीत में। अब होता है उस सेंटेंस, द अदर फ्रेंड्स सॉ हिम, दूसरे जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, सॉ हिम, देखा उसको, वेरी सैड, कि वो तो बहुत दुखी है, एंड एनक्वायर्ड हिम व्हाई ही लुक्ड सो वरीड, एंड उसको पूछताछ की है कि वो क्यों इतना चिंतित दिख रहा है, ठीक है। तो उसी पैराग्राफ में ही होता है, केतन वाज वन इन द ग्रुप एंड ही वर्क इन द गारमेंट फैक्ट्री। केतन एक आदमी था उन 6 आदमियों में से, एंड वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। वन डे, एक दिन, केतन वाज सिटिंग इन साइलेंस इन द टी शॉप एंड डिड नॉट ज्वाइन द कन्वर्सेशन विद अदर्स। एक दिन ये चेतन जो था वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था चाय की दुकान पे, एंड दूसरे लोग जो बातचीत कर रहे थे उनमें भी शामिल नहीं हो रहा था, ठीक है। द अदर फ्रेंड्स सॉ हिम वेरी सैड एंड एनक्वायर्ड हिम व्हाई ही लुक्ड सो वरीड। तो दूसरे लोगों ने जब उसको देखा कि बेचारा तो बहुत दुखी है, तो उन लोगों ने उसे पूछताछ की है कि भाई तुम क्यों इतना दुखी दिख रहे हो, ठीक है, क्यों इतना चिंतित, वरीड होता है चिंतित दिख रहे हो। अब केतन टोल्ड, ये जो केतन है वो बताता है, नथिंग फ्रेंड्स, नहीं भाई कुछ नहीं, ठीक है, फ्रेंड्स होता है दोस्त, नहीं दोस्त कुछ नहीं। अब क्या होता है, वन मैन इंसिस्टेड हिम टू शेयर हिज वरीज। वन मैन होता है उन 6 आदमियों में से एक ने, इंसिस्ट होता है जिद करना, ठीक है, उसने जिद किया, हिम टू शेयर, कह रहे भाई तुम सुनाओ हिज वरीज, तुम्हारा चिंता क्या है, ये तो हमें भी शेयर करो, सो दैट दे माइट फाइंड ए सोल्यूशन फॉर हिज ट्रबल्स, ताकि वो लोग कुछ सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है, ताकि वो लोग कुछ समाधान निकाल सके, फॉर हिज ट्रबल्स, उसका जो परेशानी है, ट्रबल्स होता है परेशानियों का कोई हल निकल सके, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, हियर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन केतन एंड हिज फ्रेंड्स। अब नीचे जो है ये केतन और उसके जो दोस्त हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत होगा, ठीक है, मतलब हियर इज द कन्वर्सेशन, यही कन्वर्सेशन होगा बिटवीन केतन और उसके फ्रेंड्स के बारे में। तो क्या बातचीत होता है देखें। केतन सेठ, केतन ने कहा, आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज। अरे यार मैंने तो 10 लाख रुपीज खो दी, 10 लाख रुपीज मैंने लॉस्ट होता है खो दिया, ठीक है। उस पैराग्राफ में देखें, वाइल ऑल वेयर शॉक्ड, ये बात सुन के जितने सारे लोग थे चेतन के साथ और 5 आदमी, वो लोग बिल्कुल हैरान रह गए, शॉक्ड होता है हैरान रह जाना। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टोल्ड, तो उनमें से एक दोस्त ने बताया, 10 लाख रुपीज, अरे 10 लाख रुपीज, व्हेन डिड यू हैव सो मच मनी, ये कब तुम्हारे पास ये इतना मनी, इतना पैसा आ गया था, कब तुम्हारे पास ये 10 लाख रुपीज आ गया था। केतन कहता है, अब ये केतन की बारी है, येस आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज, कि हाँ हाँ मैंने 10 लाख रुपीज खो दिया। आई एम सो डिप्रेस्ड, मैं बहुत हताश हो गया, एंड लॉस्ट ए फॉर्चून, मैं अपना भाग्य को खो दिया, ठीक है, लॉस्ट होता है खो देना, फॉर्चून होता है भाग्य, ठीक है। तो केतन होता है मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं अपना भाग्य को खो दिया। अब आता है ए फ्रेंड, एक दोस्त पूछता है, यू वेयर विद अस मोस्ट ऑफ द टाइम, अरे यार तुम तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहते थे, यू वेयर विद अस, तुम तो थे हमारे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, देन हाउ डिड यू लॉस द मनी, देन होता है तो तुमने कैसे उस पैसे को खो दिया, तुम तो हमारे ही साथ रहते थे, तुमने 10 लाख रुपीज़ कहाँ खो दिया, कैसे खो दिया। अब आता है उस पैराग्राफ में, तो थोड़ा छोटा कर ले, हाँ ये हो जाएगा। अब केतन कहता है, केतन वॉज साइलेंट, केतन चुपचाप हो गया। ए फ्रेंड, एक दोस्त पूछता है, इफ़ यू कैन शेयर विद अस, अगर तुम हमारे साथ शेयर कर सकती हो कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, वी कैन रियली हेल्प यू, हम
मतलब सही सही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब केतान कहता है आई रीड न्यूज़पेपर लास्ट फ्राइडे। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा लास्ट फ्राइडे, मतलब लास्ट शुक्रवार जो था उसमें एक मैंने खबर पढ़ी, ठीक है। विच हैड द डिटेल्स ऑफ ए लॉटरी टिकट, जहाँ एक लॉटरी टिकट का पूरा डिटेल्स बताया था, दिया हुआ था, ठीक है। उसी न्यूज़पेपर में एक लॉटरी टिकट का पूरा डिटेल्स बताया गया था। द वन हु परचेज गेट्स 10 लाख रुपीज एज द विनिंग मनी। जो भी उसे खरीदता है, परचेज होता है खरीदना, गेट्स 10 लाख रुपीज, उसे 10 लाख रुपीज मिलता है एज ए विनिंग मनी, जीतने के तौर पर, ठीक है। विनिंग मनी होता है जीतने के, जो मनी है पैसा है, उसे 10 लाख रुपीज मिलता है। मतलब होता है अगर लॉटरी की टिकट जीत गया तो 10 लाख रुपीज मिलेगा। टुडे आई रीड द न्यूज अगेन, आज मैंने फिर उस खबर को पढ़ा। डिक्लेयरिंग द विनिंग लॉटरी टिकट, क्या उसमें घोषणा कर दिया गया विनिंग लॉटरी टिकट, ये जो विनर्स है लॉटरी टिकट का, जो जीत गया है उसका नाम डिक्लेयर हो गया। यही पैराग्राफ में केतन कहता है कि मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार में, विच हैड द डिटेल्स ऑफ ए लॉटरी टिकट, जहाँ एक लॉटरी का टिकट का डिटेल्स दिया गया था कि द वन हु परचेज गेट्स 10 लाख रुपीज इज द विनिंग मनी, कि जो भी उस लॉटरी के टिकट को खरीदता है जीतने के तौर पर इनाम में क्या मिलता है, 10 लाख रुपीज़ मिलता है। एंड टुडे आई रेड द न्यूज़ अगेन, एंड आज मैंने फिर उस न्यूज़ को पढ़ा, डिक्लेयरिंग द विनिंग लॉटरी टिकट, के उसमें तो घोषणा ही कर दिया गया कि कौन जीत गया। अब एक दोस्त कहता है, ए फ्रेंड कहता है, यू परचेज एंड लॉस्ट, तुमने खरीदा एंड खो दिया। मतलब ऐसा पूछ रहा है केतन को कि तुमने खरीदा एंड खो दिया। अनदर फ्रेंड, दूसरा दोस्त कह रहा है कि डिड यू लॉस द टिकट, क्या तुमने टिकट को खो दिया। लॉस होता है खो देना, डिड यू लॉस द टिकट, क्या तुमने टिकट को खो दिया। केतन कहता है नो नो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए फ्रेंड, एक दोस्त कहता है, देन व्हाई यू आर सैड, तो तुम क्यों दुखी हो। अगर तुमने टिकट को भी नहीं खोया तो तुम क्यों दुखी हो। अब केतन क्या कहता है उसको देखे। केतन कहता है, आई थॉट आई शुड हैव परचेज्ड वन टिकट। आई थॉट, मुझे लग रहा है, आई शुड हैव परचेज्ड, मुझे खरीदना चाहिए था, वन टिकट, एक टिकट मुझे खरीदना चाहिए था, मैंने ऐसा सोचा। आई डिसाइडेड टू परचेज ऑन वेडनेसडे एज इट इज़ माई लकी डे, एंड मैंने निर्णय भी लिया था टू परचेज खरीदने के लिए ऑन वेडनेसडे, बुधवार में, एज इट इज़ माई लकी डे, क्योंकि ये मेरा भाग्यशाली दिन है, ठीक है। वो केतन कह रहा है कि मुझे लगा था कि मुझे एक टिकट खरीदना चाहिए था, एंड मैंने ये भी तय कर लिया था कि मैं जो बुधवार है ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है, तो उस दिन मैंने टिकट खरीदूंगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, बट दुर्भाग्य से क्या हुआ, आई फॉरगॉट टू बाई, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट होता है मैं भूल गया, टू बाई खरीदना, द लॉटरी टिकट, वही लॉटरी के टिकट, ऑन वेडनेसडे, वही बुधवार में। दुर्भाग्य से मैं बुधवार में पूरा भूल ही गया था कि मुझे टिकट खरीदना है, ठीक है। ओनली आफ्टर रीडिंग टूडेज न्यूज आई रिमेंबर्ड अबाउट द लॉटरी, एंड ओनली आफ्टर रीडिंग, आज के न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, टुडेज न्यूज़ होता है आज की खबर पढ़ने के बाद, ओनली आफ्टर होता है बाद, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, अबाउट द लॉटरी, उस लॉटरी के बारे में, ठीक है। टुडे द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, आज तो टुडे होता है आज, द रिजल्ट्स आर अनाउंस, ये जो नतीजा है वो तो घोषणा कर दिया गया, घोषित हो गया। इफ आई परचेज्ड इट आई वुड हैव ओन द लॉटरी एंड 10 लाख अमाउंट। इफ आई परचेज्ड इट, अगर मैं खरीदता था, इफ आई परचेज्ड इट, अगर मैं खरीद लेता था, आई वुड हैव ओन, तो मैं जीत भी सकता था, द लॉटरी, उस लॉटरी को, एंड 10 लाख अमाउंट, एंड 10 लाख रुपया। आई फील सो बैड आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज़, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने 10 लाख रुपीज़ खो दिया, ठीक है। तो उसी पैराग्राफ में यही होता है कि चेतन कहता है कि मैंने सोचा था, आई थॉट, मैंने सोचा था, आई शुड हैव परचेज्ड वन टिकट, मुझे एक टिकट खरीदना चाहिए था। आई डिसाइडेड टू परचेज ऑन वेडनेसडे एज इट इज़ माई लकी डे, मैंने निर्णय भी लिया था कि मैं बुधवार को खरीद लूँगा टिकट, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू बाय द लॉटरी टिकट ऑन वेडनेसडे, एंड दुर्भाग्य से मैं उसी बुधवार में टिकट खरीदना भूल गया। ओनली आफ्टर रीडिंग टुडेज न्यूज़ आई रिमेंबर्ड अबाउट द लॉटरी, एंड आज की न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे उस लॉटरी के बारे में याद आया। रिमेंबर्ड होता है याद आ जाना, ठीक है। टुडे द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, आज तो रिजल्ट ही घोषित हो गया, ठीक है, जो नतीजा है वो तो घोषित कर दिया गया। इफ आई परचेज्ड इट, अगर मैं खरीद लेता यार, आई वुड हैव ओन द लॉटरी एंड 10 लाख अमाउंट,
तो मैं उस 10 लाख रुपीज़ तो जीत लेता, ठीक है। आई फील सो बैड, आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज़, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज़, मैंने तो 10 लाख रुपीज़ खो दी। अब आता है उस पैराग्राफ में, केतन्स वर्ड्स लेट एवरीवन शॉक्ड। अब केतन्स के जो वर्ड्स है, ये बात सुन के, वर्ड्स होता है ये बात सुन के, एवरीवन शॉक्ड, सब लोग हैरान रह गए। टू द कोर मतलब अपने अंदर से, टू द कोर होता है अपने दिल से, अंदर से वो लोग हैरान रह गए, अरे भाई ये क्या क्या कह रहा है, पागल जैसा बात कर रहा है। ही डिड नॉट बाय द लॉटरी टिकट, वो लॉटरी का टिकट भी नहीं खरीदा, बट अफसोस कर रहा है फॉर लॉसिंग 10 लाख, 10 लाख रुपीज खोने का रेगरेट हो रहा है, अफसोस करना, ठीक है। तो सब लोग चेतन की बात सुन के ऐसे ही शॉक्ट हो गए, हैरान रह गए, कह रहे भाई देखो ये उसने टिकट भी नहीं खरीदा, लेकिन 10 लाख रुपीज खोने का जो अफसोस है वो कर रहा है। अब आता है उस पैराग्राफ में, यही आखिरी होता है कि मैनी पीपुल आर लाइक केतन, बहुत सारे लोग होते हैं केतन के जैसा ही। रिग्रेटिंग फॉर समथिंग वी हैव नॉट डन, अफसोस करते हैं फॉर समथिंग मतलब कुछ ऐसी चीज के लिए, वी हैव नॉट डन जो हम नहीं करते हैं, मतलब मैनी पीपल कुछ लोगों के बारे में यही कहा जा रहा है कि वही केतन के जैसा ही बहुत लोग होते हैं, अफसोस उस जैसी मतलब उस चीज के कर लेते हैं जो वो लोग नहीं करते। गिव्स अस नथिंग एंड वो अफसोस उनको कुछ नहीं देता। ट्राई इट एंड पुट मैक्सिमम एफर्ट्स यू कैन टू गेट योरसेल्फ रिवॉर्ड। देखो ट्राई इट, तुम कोशिश करो, एंड पुट मैक्सिमम एफर्ट्स, जितना सारा ज्यादा, मैक्सिमम होता है ज्यादा इफोर्ट्स लगा सकती हो, प्रयास कर सकती हो, यू कैन होता है कर सकती हो, टू गेट योरसेल्फ रिवार्डेड, अपने आप को पुरस्कृत करने के लिए, रिवार्डेड करने के लिए, उसके लिए ट्राई करना है, ठीक है। मतलब उसमें सीख यही दिया गया है कि केतन के जैसा ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, उनके हाथ में जो नहीं भी होता है उसके लिए वो परेशान होते हैं, अफसोस करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ है उसको रियली करना है, मतलब ट्राई करना है, एंड जितना सारा एफर्ट्स लगा सकते हो, अपना प्रयास लगा सकते हो, उसको अच्छे तरीके से करना है, ताकि वो मतलब खुद को रिवार्डेड कर सको, ठीक है, खुद को वो चीज़ ला के दे सको। ये तो हमारा मॉरल स्टोरी बहुत अच्छा दिया गया था, एंड हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोज़ को देखते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।